नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे धार्मिक प्रचारकों की जो ये कहते हैं कि एक बार एक धार्मिक प्रचारक ने रात के समय सूरज पे हाथ रखकर तो सूरज निकल गया था। दूसरे धार्मिक प्रचारक ने ये कहा था कि अगर आपको मीटर में बिजली की रीडिंग कम करनी है तो आप 15-15 दिन में उस पर उंगली रखिए तो मीटर की आपको बिजली का खर्चा कम हो जाएगा और रीडिंग कम आएगी। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब मैं अल्लाह की मर्ज़ी की एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो जो कल प्रदर्शन हुए जिसमें कि गृह मंत्री का भी मकान जलाया गया और 2 लोग मारे गए थे, उनका कारण ये था कि वहाँ सिंध के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। पानी की कमी आगे भी और कमी होने वाली है और इस वक्त भी कमी है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो शासक है वो नहरें निकालते हैं और वो पानी पंजाब की ओर जाने के लिए नहरें बनाई जा रही है, जिसको चोलिस्तान कुछ बोलते हैं। उनको ये कहा गया था विदेशी ताकतों के द्वारा कि आप वहाँ पर नहरें बनवा लें, हम यहाँ पर कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे और आपका माल हम दुनिया के कोने कोने में पहुँचा देंगे। जो सिंध का लोअर का इलाका है, नीचे वाला इलाका है, अगर नहरें बन गई पूरी तरह, 6 नहरें पाकिस्तान सरकार बना रही है, तो वो जो नीचे वाले रहने वाले लोग हैं उनको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। क्योंकि भारत ने भी यहाँ पर कहा कि हम भी ये जो सिंध वाटर ट्रीटी है उसको नहीं मान रहे हैं, हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो वहाँ के सिंध के लोगों के लिए बहुत खतरे की घंटी है। खासकर जो सिंध में नीचे के इलाके हैं उनमें पानी पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, 2 वक्त की जगह अगर 1 वक्त का ही खाना ही खाया वो भी चलेगा, लेकिन पानी के बिना जीवन असंभव है। लेकिन वहाँ की सरकार को कोई कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। क्या यह अल्लाह की मर्जी है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बलूचिस्तान है वहाँ पर भी लोगों ने आज़ादी का ऐलान किया है। आज़ादी का ऐलान किया, कहते हैं कि 80% जो इलाके पर है वो बलोच आर्मी का कब्ज़ा हुआ है और उनके पास अच्छे अच्छे हथियार आ रहे हैं और उन्होंने अपना नेशनल एंथम भी डिक्लेयर किया है, उन्होंने अपना झंडा भी बनाया है और उसकी बाउंड्री भी बनाई है। शायद उनको KKP के जो TTP के उग्रवादी है उनकी भी सहायता मिल रही है। एक न एक दिन लगता है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से अलग होगा और पाकिस्तान की हालत ये रहेगी खाली पंजाब रहेगा। ये जो पानी का संकट सिंध में आया है तो उसके लिए भी पाकिस्तान की सरकार ही जिम्मेदार है। जो उनके कारनामे हैं उनको किसी की चिंता नहीं है, न उनको लोगों की चिंता है। तो वहाँ के लोग ये नारा देने लगे हैं, पहले बना है बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। अगर वो अलग नहीं होंगे तो उनको खाली एक्सप्लॉइट किया जाएगा। शायद ये भी अल्लाह की मर्जी है। और तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ के भी जो लोग हैं जिनकी वो संस्था एक है जो हथियार बंद संस्था है, मिलिटेंट्स है, वो भी चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में शरिया कानून लागू हो और उनकी नज़दीकी ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान से है और वो चाहते हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्टली से पाकिस्तान में मिल जाए। और वो जो वहाँ से अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते हैं और वो भी कहते हैं कि ये नकली लाइन है, ये अंग्रेज़ों ने खींची हुई लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है।
हम इसको नहीं मानते हैं। जो पाकिस्तान के कोई इलाके हैं वो असली अफ़गानिस्तान के हिस्से हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड गर्मी बढ़ रही है, और इससे क्या था कि पानी की कमी हो जाएगी, मीठे पानी की कमी हो जाएगी। और अफ़गानिस्तान में भी ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर भी जो स्रोत वगैरह वो सूख जाएंगे और पानी कम हो जाएगा। तो अफ़गानिस्तान ने ये सोचा है कि हम जो अफ़गानिस्तान से कुनार नदी वगैरह जो बाद में काबुल नदी के साथ मिलती है उसको उसका पानी रोका जाए, डैम बनाया जाए, ताकि वो अफ़गानिस्तान के किसानों के लिए पानी काम आ जाए और अफ़गानिस्तान के लोगों को बिजली मिल जाए। पाकिस्तान को भी उससे नुकसान होगा। ये जो पानी वहाँ से बहता था अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की नदियों में जाता था, अगर ये होगा ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब आप बताइए कि ये ऐसे लोगों का क्या होगा जो खाली कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बर्बादी करना चाहते हैं, और ये रखा हुआ है कि अगर हम अमीर बनेंगे हम दूसरी को लूट मार करके ही माल गनीमत कमा कर ही पैसे कमाएंगे और सुख की ज़िंदगी जिएंगे। और ये भी कहते हैं कई लोग, ऐसे लोगों में से जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है, ज़िंदगी मौत के बाद तो मौत ही होती है, ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन मैं ये सब लोगों मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के बारे में कहता हूँ जो ऐसे धार्मिक प्रचारकों की बात पर विश्वास करते हैं, जो ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पता भी नहीं हिलता है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, अल्लाह ने हमको बुद्धि दी है, हमको सोचने की ताकत दी है। अगर हम अपनी इस सोच की ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर क्या करेंगे? वो तो हमारा दोष है, वो अल्लाह ताला का दोष नहीं है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।